एक इटालियन विलेज में दो कजिन रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों बहुत ही बड़े सपने देखते थे और विलेज के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते थे। पाब्लो और ब्रूनो बहुत ही हार्ड वर्किंग और समझदार भी थे। उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी की तलाश थी और एक दिन वो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल भी गई। उस विलेज को दो लोगों की जरूरत थी जो पास की रिवर से पानी भरकर ला सके और एक काम पाब्लो और ब्रूनो को दे दिया गया। गांव वाले उन्हें एक बकेट्स पानी के लिए एक पेनी पे करते थे। ब्रूनो को लगता था कि मेरा सपना पूरा होने वाला है, लेकिन पाब्लो अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था। उन हेवी बकेट्स को उठाने की वजह से पाब्लो के हाथ बहुत ही दर्द करने लगे थे। इसलिए पाब्लो पानी भरने के अलग अलग तरीके सोचने लगा और उसे बहुत ही अच्छा आइडिया आया और उसने ब्रूनो से कहा, भाई मेरे पास एक आइडिया है। ये हर रोज बकेट उठाने से अच्छा है कि हम रिवर से अपने गाँव तक एक पाइपलाइन बनाते, जिससे बकेट भरने की झंझट ही ना पड़े। लेकिन ब्रूनो को इस आइडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसे काम के इंस्टेंट पैसे जो मिलने लगे थे। इसलिए उसने पाब्लो को इग्नोर किया और ज्यादा पैसे कमाने के लिए ज्यादा बकेट्स भरने लगा। लेकिन पाब्लो ने अपने काम पर धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट कर दिया। वो आधे दिन बकेट्स भरता और बाकी के टाइम पाइपलाइन भरने का काम करता। उसे पता था ये काम बहुत ही मुश्किल होगा और ऐसा करने से उसकी इनकम भी कुछ टाइम के लिए बहुत कम हो जाएगी। वो ये भी जानता था कि पाइपलाइन बनाने में कम से कम 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन उसे अपने आइडिया पर पूरा भरोसा था। इसलिए उसने पाइपलाइन के लिए काम करना जारी रखा। कुछ महीने बाद ब्रूनो और गांव वालों ने उस पर हंसना शुरू किया, क्योंकि 1-2 महीने में कुछ खास काम हुआ नहीं था। इसलिए गांव वाले उसे पाब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। और दूसरी तरफ बकेट भरने वाले ब्रूनो की इनकम डबल हो चुकी थी। वो बड़ा घर खरीद चुका था, उसकी लाइफस्टाइल बदल चुकी थी। अब वो नई नई चीजें खरीदता था, जिसकी वजह से गांव वाले उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे। ब्रूनो जब वीकेंड्स पे मजे करता था, तब भी पाब्लो पाइपलाइन के लिए खुदाई का काम करता था। पाब्लो का काम बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वो हमेशा अपने आप को रिमाइंडर देता कि आज के सैक्रिफाइस की वजह से ही उसका कल का ड्रीम पूरा होगा। पाब्लो को पता था कि शॉर्ट टर्म का पेन लॉन्ग टर्म का गेन होता है, इसलिए वो डे बाय डे पाइपलाइन बिछाने का काम करता था। कुछ महीनों बाद पाब्लो की आधी पाइपलाइन बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे पानी भरने के लिए बस आधे रास्ते तक ही आना पड़ता था। इससे उसका काफी टाइम बचने लगा और वो पाइपलाइन बनाने को ज्यादा टाइम देने लगा। कुछ महीनों बाद ब्रूनो ने रियलाइज किया कि रोजाना इतनी बड़ी बकेट्स उठाने से उसका शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। अब वो पहले जितना पानी नहीं ला सकता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा और लोग उसे ब्रूनो द बकेट मैन कहकर बुलाने लगे। और इस तरफ महीने गुजरते गए। पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन पर काम जारी रखा और देखते ही देखते कुछ ही साल में पाब्लो ने पाइपलाइन कंप्लीट कर ली। अब वो बकेट उठाने की जगह पाइपलाइन से गांव वालों को 24/7 फ्रेश पानी देता था, जिससे पाब्लो पहले से बहुत ज्यादा कमाने लगा था। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अगर पाब्लो काम नहीं भी करता, यानी अगर वो सो रहा हो, पार्टी कर रहा हो या कहीं घूम फिर रहा हो, तब भी वो कमाता था। दूसरी तरफ पाब्लो की पाइपलाइन की वजह से ब्रूनो द बकेट मैन बेरोजगार हो चुका था, क्योंकि गांव वालों को जब चाहे तब और जितना चाहे उतना पानी पाब्लो की पाइपलाइन से मिल जाता था। अब जरा रुकिए और सोचिए कि क्या आप एक बकेट कैरियर है या एक पाइपलाइन बिल्डर? क्या आपको पैसे कमाने के लिए ब्रूनो द बकेट मैन की तरह हर दिन काम पर जाना पड़ता है, या आप पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत से काम करना पसंद करोगे, जिससे जब आप सो भी रहे हो तब भी आपको पैसे मिलते रहे? इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में हमें यही सिखाया जाता है कि अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा बकेट्स उठानी पड़ेगी, अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना होगा, जो सच नहीं है। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको रिच दिखना है तो आपकी जितनी भी इनकम हो उसे खर्च कर दो और आप रिच इंसान दिखोगे। लेकिन अगर आप वेल्दी होकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हो तो अपने पैसे को सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेल्थ वो पैसा होता है जो कभी स्पेंड नहीं किया जाता। आप किसी भी इंसान को देखकर ये पता नहीं लगा सकते कि वो वेल्दी है या नहीं, क्योंकि वेल्थ हिडन होती है। हेल्थ और वेल्थ दुनिया की दो ऐसी चीज है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो या ना हो, वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती ही है। हेल्थ की बात करें तो आज मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की की है। हमारे पास कई बीमारियों का इलाज है। साइंटिफिक स्टडी से पता चलने लगा है कि ह्यूमन बॉडी वर्क कैसे करती है, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है। हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हमारे पास डॉक्टर्स है, लेकिन वेल्थ प्रॉब्लम को लेकर किसकी एडवाइस लेनी चाहिए वो हमको नहीं पता। लोग ये भी नहीं जानते कि पैसा काम कैसे करता है। लोग आज भी इन्वेस्टिंग से डरते हैं और आज भी फाइनेंशियली लिटरेसी ना होने की वजह से लोग कर्जे में फंसते जाते हैं। आज के टाइम में नॉर्थ अमेरिकन बाकी सभी कंट्रीज के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा काम करते हैं, इवन जापानीज लोगों से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उनका कंज्यूमर डेट ऑल टाइम हाई है। वहाँ ज्यादा पैसे कमाने के लिए 2-2, 3-3 एक्स्ट्रा जॉब करते। बट ऐसा क्यों? जब एक बकेट मैन बनना इतना ही खराब है, तब भी क्यों ज्यादातर लोग इसी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं? वेल, इसका आंसर हमारे पालन पोषण में है, क्योंकि सोसाइटी, टीचर या पूरा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ यही सिखाता है कि आपको एक ब्रूनो द बकेट मैन कैसे बनना है, एक सिक्योर जॉब कैसे लगानी है। लेकिन कोई भी आपको पाब्लो द पाइपलाइन मैन की तरह सोचना नहीं सिखाता। आप सोच रहे होगे कि जिन लोगों की हाई पेइंग जॉब्स होती है वो तो बाकियों से खुश रहते होंगे, बट ऑथर कहते हैं कि सिक्योर और ड्रीम जॉब एक इल्यूजन
है, आपकी सैलरी चाहे जितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, जब तक आपको पैसे कमाने के लिए अपना टाइम सेल करना पड़ेगा तब तक आप इस बकेट कैरिंग वर्ल्ड में फंसे रहोगे। और इसी बात को रॉबर्ट कियोसाकी ने काफी अच्छी तरह से रिच डैड पुअर डैड में एक्सप्लेन किया है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद। डैरेल स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही सक्सेसफुल बेसबॉल प्लेयर थे जो सिर्फ बेसबॉल खेलकर हर साल $5 मिलियन तक कमाते थे और अलग अलग ब्रांड्स के डील्स और पर्सनल ब्रांड से जनरेट होने वाली इनकम मिला के उन्होंने अपने 40th बर्थडे से पहले ही $100 मिलियन अर्न कर लिए थे। अब आप सोचेंगे कि इतने पैसे मिलने के बाद तो उन्हें कभी भी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। स्ट्रॉबेरी को बेसबॉल से सस्पेंड करने के बाद उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं था और कुछ टाइम बाद पता चला कि उनके पास अपनी वाइफ और 3 बच्चों को सपोर्ट करने तक की भी कोई सेविंग्स नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि उनके $100 मिलियन का क्या हुआ। उन्होंने वो खर्च कर दिए। महंगे घर, स्पोर्ट्स कार, लग्जरियस लाइफ और ड्रग्स अल्कोहल से उनकी सारी वेल्थ खत्म हो गई। वही दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में मार्गरेट ओ डॉनवेल नाम की एक स्कूल टीचर रहती थी जो पिछले 50 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रही थी, जहां उनकी सैलरी कुछ $100 ही थी। लेकिन जब 100 साल की एज में उनकी डेथ हो गई तो पता चला कि उनकी नेटवर्क ऑलमोस्ट $2 मिलियन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी लो इनकम वाली एक औरत कैसे मिलियनर बन सकती है। आइडिया बहुत ही सिंपल है। मार्गरेट अपनी लो पेइंग जॉब्स में भले ही छोटे छोटे बकेट्स कैरी कर रही थी, बट साथ में वो हर महीने कंसिस्टेंटली अपनी थोड़ी सी इनकम का कुछ अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती थी, जिससे उनकी एक लॉन्ग टर्म पाइपलाइन बिल्ड हो रही थी। वही डैरेल स्ट्रॉबेरी ने बड़ी बड़ी बकेट्स कैरी करके मिलियंस ऑफ डॉलर में अर्न करने के बाद भी अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर वो अपने इनकम में से थोड़ी सी अमाउंट भी इन्वेस्ट करते तो उनकी ऐसी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग वर्क करता है और कंपाउंडिंग की पावर आपको पता ही होगी। नहीं पता तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। लोगों की लाइफस्टाइल, उनकी इनकम, हेल्थ, एजुकेशन जैसे कई अलग अलग चीजों पर रिसर्च करने के बाद साइकोलॉजिस्ट को पता चला कि सबसे ज्यादा खुश वो लोग थे जो अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे थे। कहते हैं मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, जो सच भी है कि आपकी खुशी पैसों पर डिपेंड नहीं करती बल्कि उससे मिलने वाले फ्रीडम पर डिपेंड करती है। 1440 से पहले जितनी भी बुक्स लिखी जाती थी उन्हें हाथ से लिखा जाता था। 1 घंटे के रिजल्ट के लिए इंसानों को पूरे 1 घंटे काम करना पड़ता था और एक बुक को पब्लिश करने के लिए सालों लग जाते थे। लेकिन फिर गुटेनबर्ग ने दुनिया की सबसे पहली प्रिंटिंग मशीन बनाई और 100 घंटे का काम मशीन की लेवरेज से सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाता था। इसी तरह कंपनीज के सीईओ अपने काम के लिए एम्प्लॉयज को हायर करके उनके टाइम का लेवरेज लेते हैं। मान लीजिए कि आपको एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप एक डिश वॉशर, वेटर और शेफ का काम अकेले नहीं कर सकते। आप एक टाइम पर एक ही काम कर सकते हो, लेकिन जब आप एम्प्लॉयज को हायर करते हो तो आप उनके टाइम का लेवरेज लेते हो, जिससे एक ही टाइम पर आपके कई सारे काम हो रहे होते हैं। और आज हमारे पास लेवरेजिंग का सबसे बेस्ट टूल है इंटरनेट। आज के टाइम पे पाइपलाइन बिल्ड करने के लिए आप घर बैठे बैठे काम करके इंटरनेट की हेल्प से अपनी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। यहाँ आप कंटेंट क्रिएट करके करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। आप अपना खुद का ई-कॉमर्स स्टोर बिल्ड कर सकते हो जो बिना आपके इन्वॉल्व हुए 24/7 ओपन रहेगा, जहाँ कस्टमर कभी भी आपकी वेबसाइट पर आकर आपके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। इसे ऑथर ई पाइपलाइन कहते हैं, जो 21st सेंचुरी की सबसे बेस्ट पाइपलाइन है। अब आप चाहे सो रहे हो या वेकेशन पर हो, ये पाइपलाइन आपके लिए पैसे जनरेट करती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।